वेलकम बैक गोल अचीवर्स कॉमर्स क्लासेस जमालपुर में फिर से आपका स्वागत है। कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो बुक सबके पास में होगा एनसीईआरटी का, और पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने कितना क्वेश्चन तक किया था? 4 क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ बीन कंप्लीटेड। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। चलो, तो क्या ही बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्या कह रहा है? P and Q आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। P और Q मेरा पार्टनर है जो क्या ही कर रहा है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है 2:1 के रेशियो में। दे एडमिटेड R into partnership giving him 1/5 share which he acquired from P and Q in 1:2 रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो क्या ही बोला है क्वेश्चन में कि जो मेरा नया पार्टनर आया है, कौन आया नया पार्टनर? R आया है। तो R जो है क्या ही करेगा, 1/5 लेगा। पूरे फर्म का जो भी शेयर है उसका 1/5 कौन ले लेगा? न्यू पार्टनर, दैट मीन्स R जो लेगा 1/5 वो भी किस तरह से लेगा? P और Q से जो है मेरा 1:2 के रेशियो में एक्वायर करेगा, है ना। तो P एंड Q के रेशियो में एक्वायर करेगा। तो चलो देख लेते हैं हम लोग क्या ही होना है इसमें। बुक सबके पास होना चाहिए, ये विजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज बुक से क्वेश्चन को देखो और मेरे साथ बनाओ, ठीक है। चलो, P और Q है तो सबसे पहले क्या ही करते हैं, P और Q का ओल्ड रेशियो ले लेते हैं हम लोग, है ना। P एंड Q का ओल्ड रेशियो, चलो क्या ही ले ले, ओल्ड रेशियो ऑफ P एंड Q कितना ही है P एंड Q का 2:1। तो 2:1 बोले तो P का क्या ही हो गया 2/3 और Q का क्या ही हो गया 1/3, यही तो हो गया। अब जरा सोचो, P सेक्रीफाइस करेगा, Q भी सेक्रीफाइस करेगा। जब तक पुराना पार्टनर जब सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो नया पार्टनर गेन कैसे करेगा? इसीलिए पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं P एंड Q क्या ही सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, किसका? P का। अब जरा सोचो, जो नया पार्टनर R आया है वो तो 1/5 लेगा। चलो 1/5 का, है ना, किस रेशियो में P सेक्रीफाइस कर रहा है? 1:2 में। तो 1:2 मतलब बोले तो 1/3, तो कितना ही कर रहा है 1/15। कौन सेक्रीफाइस? P कर रहा है, क्योंकि 1/5 का 1:2 के रेशियो में जब सेक्रीफाइस कर रहा है तो P कितना ही किया 1/3, ठीक है। चलो Q का देख लो, Q कितना ही करेगा 1/5 का 2/3, तो क्या ही आ जाएगा 2/15, ये आ गया। अब जरा सोचो, अब क्या ही निकालना है हमको? न्यू रेशियो, है ना, न्यू रेशियो निकालना है। तो जब हम न्यू रेशियो का बात करेंगे, एक सेकेंड, है ना, हाँ चलो, तो क्या ही होगा न्यू रेशियो का जब बात करेगा, तो जरा सोचो न्यू रेशियो पे आ जाते हैं। न्यू रेशियो, P के पास पहले कितना था? ओल्ड रेशियो जब देखोगे तो P के पास था 2:1 मतलब 2/3। तो P के पास 2/3 था और जो नया पार्टनर R आया है उसको 1/15 क्या किया, दे दिया। तो जब जितना था मेरे पास उसमें से हम जितना दे देंगे तो वही तो मेरे पास अब बचेगा। चलो तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्या ही हो गया 15, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 और 15 1 जा 1 इक्वल टू 9/15, यही तो हुआ। अब Q का देख लो, न्यू रेशियो क्या ही आएगा? Q का कितना ही था ओल्ड रेशियो 1,
तो क्या ही हो जाएगा 1/3 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया 2/15, 2/15 इक्वल टू क्या ही हो गया 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, तो क्या ही हो गया 3/15। और जो मेरा नया पार्टनर था आर जो नया पार्टनर था कितना ही लेके आ रहा 1/5। कल भी हम लोगों ने बताया था कि रेशियो को इक्वल करना पड़ता है। इक्वल के लिए क्या ही करेंगे डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे, मेरा रेशियो निकल जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी जब हम देख रहे हैं तो क्या ही आ रहा है मेरे पास डिनोमिनेटर 15, यहाँ भी 15। अब ये 5 को क्या ही हम करें कि 15 मेरा डिनोमिनेटर आ जाए, तो बोलोगे कि सेम ही डिजिट से हम लोग कर लेते हैं, तो 3/3 से कर लें मल्टीप्लाई, तो क्या ही आ जाएगा 3/15 हो गया। तो एक रेशियो ये भी आ गया। तो अब क्या ही आ गया मेरे पास रेशियो निकल के 9:3:3। और अगर हम काटे तो क्या ही आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3:1:1 आ रहा है मेरे पास। देखो आंसर आ गया ना 3:1:1, 5 नंबर 3:1:1, यही तो रेशियो था मेरा। तो 5 कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गया। तो अब आ जाते 6 नंबर पे हम लोग। 6 नंबर जरा पढ़ो क्या ही बोल रहा है। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द 3:2:2। तो ABC जो है मेरा पहले से पार्टनर था, कितना ही रेशियो है 3:2:2। दे एडमिटेड D एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ABC इन रेशियो 2:2:1 रेशियो रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो इस क्वेश्चन में क्या ही हुआ, पिछले वाला ही क्वेश्चन की तरह है, तो लेकिन सिर्फ क्या ही अंतर हो गया, यहाँ 3 पार्टनर है, वहाँ 2 पार्टनर था। तो एक काम करो, अभी वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छा का बात, नहीं बनता तो फिर यहाँ से वीडियो आगे करके देखना, हम बना देते हैं, है ना। चल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको चाहते तो स्किप करके, लेकिन हम चाहे कि बना लो, तुम लोग एक बार अपने से खुद से एनालिसिस भी कर लेना। ठीक, चलो आ जाते हैं नंबर 6। चलो 6 नंबर में आ जाओ, है ना। यही तो क्वेश्चन है मेरा 6 का। बुक सबके पास होना चाहिए ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, क्वेश्चन समझ में आए कि क्या ही बोल रहा है। चलो ABC मेरा पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना ही है 3:2:2। अब D आ गया। चलो सबसे पहले क्या ही कर लो, ओल्ड रेशियो ले लो। जब हम ओल्ड रेशियो लेंगे तो क्या ही होगा, चलो ओल्ड रेशियो किसका, A का ले लो, फिर B का ले लेंगे, फिर C का ले लो। A का कितना ही है ओल्ड रेशियो 3:2:2, मतलब 3:5:7, तो कह सकते हैं 3/7। फिर इसका क्या ही आ जाएगा 3/7, तो कितना ही हो गया, इसका कितना ही आ जाएगा, सॉरी 3:2:2 है ना, तो 3/7। अब ये जो आ जाएगा तुम्हारा 2/7, ठीक है 2/7। फिर ये क्या ही आ जाएगा 2/7। रेशियो निकालने के लिए आ रहा है ना। अगर 3:2:2 है तो क्या ही करेंगे, सबसे पहले सबको ऐड कर दो, 3 2 5 2 7, तो क्या ही आ गया 7। तो अब क्या ही आ जाएगा 3:2:2, या फिर क्या ही बोल सकते हो 3/7 और 2/7 और 2/7, यही तो रेशियो आएगा मेरा। तो वही काम हमने किया, ओल्ड रेशियो ले लिया। अब क्या ही कह रहा है, डी नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ABC इन द रेशियो 2:2:1। तो जरा सोचो, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका, पहले A का देख लेते हैं। तो कितना ही दे रहा है 1/5 दे रहा है नया पार्टनर D को, तो A जो है कितना ही दे रहा है किस रेशियो में 2:2:1, 2:4:1, 5 हो गया। तो क्या ही हो गया 2/5, तो 2:25। B का देखो कितना ही दे रहा है 1/5 का 2/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 2/25 आ गया मेरा, है ना।
और सी का जब देखो तो सी कितना ही कर रहा है 1/5, चूंकि नया पार्टनर 1/5 ही तो ले रहा है, तो जब चीज़ें बटेगा तो 1/5 का ही तो अलग अलग रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या ही कर रहे हैं, सबको 1/5 का ही बांट रहे हैं। अब आ जाओ 1, तो क्या ही हो गया 1/5 का ये भी हो जाएगा इंटू 1/5, है ना, इतना ही बटेगा। तो क्या ही आ गया 1/25, ये मेरा क्या ही हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, थोड़ा सा चीज़ें को चलो अब ठीक है, थोड़ा माइक खराब हो गया था। चलो ये हो गया 1/5। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया मेरा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बाद न्यू रेशियो ले लो, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यू रेशियो। तो जरा सोचो ए के पास पहले कितना ही था, ए के पास बोलोगे सर ए का ओल्ड रेशियो था 3/7, 3/7 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया 2/25। तो जरा एलसीएम लो, क्या ही आ जाएगा, क्या ही आ जाएगा। तो 25 और 7 को अगर हम ये कर लें मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 7 तो क्या हो गया 7 5 जा 35, कैरी हो गया 3, 7 2 जा 14, 3 75 175, तो क्या ही हो गया 175, 175 ये क्या हो गया 25 और 3 75, ये आ जाएगा मेरा 75, और इसको करोगे तो क्या ही आ जाएगा 7 2 जा 14, तो देखो क्या ही आ गया मेरा 5 1, ये क्या ही हो गया 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6/175, ठीक है 61/75 ये आ गया। चलो अब बी का ले लो, बी का क्या ही है ओल्ड रेशियो, जब हम बी का देखेंगे तो क्या है 2:7, 2/7 माइनस बी कितना सेक्रीफाइस किया 2/25, 2/25, तो इसका भी जब एलसीएम लेंगे तो क्या ही आएगा 175, 75 25, 25 2 जा 50, 25 7 जा -14, तो क्या ही आ जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ के 4 बचा, 4 में से 1 चला गया, तो क्या ही हो गया 3, 6 4 जब तुम इसको देखो ऐसे भी कर लो 175, ठीक है ये आ गया मेरा बी का। अब जब सी का देखेंगे तो सी का रेशियो क्या ही था ओल्ड, इसका भी 2/7 था, तो 2/7 माइनस सी कितना सेक्रीफाइस किया 1/25, 1/25 इक्वल टू क्या ही हो गया एलसीएम 175, तो 25 2 जा 50, 25 7 1 जा 7, तो क्या ही आ गया मेरा ये एलसीएम। सब लोगों ने पढ़ रखा है इसलिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, एलसीएम हम ले रहे हैं, चीज़ें खुद से ही कर लेना। अब इसको जब हम कर लेंगे तो क्या ही आ जाएगा 43/175, ठीक है। अब डी का जरा देख लो, डी का क्या ही आ जाएगा, कितना ले रहा है 1/5 ना, हाँ 1/5। तो अब जरा सोचो कि हम क्या ही करें, कितना से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर मेरा 175 आ जाए, तो इसको हम 35 से कर लें बाय 35 से, तो जब 35 और 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा 175 आ जाएगा, 35 1 जा 35, तो क्या ही रेशियो आके निकल गया मेरा यहाँ भी 35/175। सो वी कैन से द रेशियो विल बी 61, रेशियो 36, रेशियो 43, रेशियो 35। सो दिस इज द न्यू रेशियो, है ना, ये क्या ही निकल के आ गया नया रेशियो। आंसर मिला लो, देखो यही है। तो चीज़ें आसान है, अगर किसी भी तरह से पूछा जाए तो कोई बात नहीं है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब जो जो बना लिया ठीक है, नहीं तो जो चाहो तो स्क्रीनशॉट अपना इसको ले सकते हो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चीज़ों को बनाओ। अब क्या करो, वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करो बनाने का, देखो कितना क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि जब हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें हमको हर एक जगह देखने को मिलेगा, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते इस चैप्टर में,
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो दिमाग में बिठा लो। दिमाग में बिठा लो मतलब क्या, अगर हम नींद में भी रहे, सपने में भी ना, तो हमको कोई उठा दे कि बोलो क्या ही होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो तुमको क्या ही बोलना पड़ेगा, ओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही तो है मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस तरह से याद करना पड़ेगा। चलो 6 नंबर हुआ, 7 नंबर में आ जाते हैं हम लोग, है ना। नंबर 7 देखो क्या ही कह रहा है, ए और बी जो है मेरा पार्टनर है किसी फर्म में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। दे एडमिटेड सी फॉर 3/7 शेयर विच ही टूक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। ये तो और भी आसान कर दिया। क्या ही कर दिया, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि 3/7 तो लेगा नया पार्टनर, लेकिन क्या ही करेगा 3/7 के लिए 2/7 ए से ले लेगा और 1/7 बी से ले लेगा। तो जितना भी ए और बी का शेयर है उसमें से क्या करो 2/7 और 1/7 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो जो भी निकल के आएगा वही मेरा न्यू रेशियो आ जाएगा। चलो बना देते हैं इसको भी, है ना। मेरे साथ बने रहो एक गोल अचीवर पे। यहाँ पे अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का और बीएसटी का सारा वीडियो प्रॉपर ढंग से मिल जाएगा। और जब बोर्ड का फाइनल एग्जाम होगा तो वहाँ पे हम लोग पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन कहाँ से ही आएगा, बुक से ही तो आएगा, और जब सारा बुक ही कर लेंगे तो क्वेश्चन बाहर जाने का बात ही नहीं है ना। चलो तो 7 नंबर पे हम लोग बात करते हैं। नंबर 7 क्या ही बोल रहा है, जरा सोचो क्वेश्चन को। ए और बी जो है मेरा 3:2 के रेशियो में बांट रहा है। चलो ओल्ड रेशियो ले लो, ओल्ड रेशियो ले लो किसका, ए और बी का। कितना ही है ए और बी का, ए का जब हम देखें तो है 3:2 मीन्स 3/5, और जब बी का देखें तो 2/5, है ना। तो अब कह रहा है न्यू रेशियो निकाल देने के लिए, तो यहाँ से हम क्या ही कर लें, डायरेक्ट ले लेते हैं न्यू रेशियो, है ना। न्यू रेशियो, अब ए का न्यू रेशियो क्या ही होगा, ए के पास था 3/5, इसमें से क्या ही किया है 2/7 जो है ना, नया पार्टनर ले लिया है ए से 2/7 सी, तो 2/7 ले लिया है, तो 2/7 डायरेक्ट माइनस कर दो तो क्या ही आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 7 5 जा 35, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, 7 5 जा 2 5 जा 10, तो क्या ही आ गया 11/35। कोई दिक्कत, बोलो कि नहीं। चलो अब जब हम बी का बात करते हैं तो बी का कितना ही है ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस कितना ही लिया है 1/7। चलो 1/7 तो क्या ही आ जाएगा एलसीएम 35, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, तो क्या ही आ गया मेरे पास 9/35 आ गया। और सी का देख लो, सी भाई साहब कितना ही ले रहा है, सी ले रहा है मेरा 3/7, है ना 3/7, तो 3/7 है, तो क्या ही कर लें डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए, यहाँ 35 है यहाँ 7 है, तो 7 5 जा 35, तो 5 5 जा मल्टीप्लाई कर लो तो क्या ही हो जाएगा मेरा, ये रेशियो क्या ही निकल गया 5 3 जा 15/35। अब देखो मेरे पास क्या ही रेशियो बन के आ गया 11:9:15। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, नहीं हो रहा तो चीज़ें को यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यही तो मेरा रेशियो आ गया 11:9:15, 11:9:15। तो हम लोग 4 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे, है ना। 4 क्वेश्चन कल करवाए थे, 4 क्वेश्चन आज करवाएंगे। चलो आज आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या ही है नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 8। नंबर 8 हो चुका था नहीं, चलो क्या ही कह रहा है ए बी सी जो है ना पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 4/7 प्रॉफिट, 4/7 ले रहा है। डी एक्वायर्ड हिज शेयर 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी एंड 1/7 फ्रॉम सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्या ही करना है इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से भी वीडियो रोक के खुद से बना के देखो,
फिर बना मेरे साथ मैच कर लेना कि सही बना कि गलत। चलो हम बना लेते हैं 8 नंबर 8। चलो पहले क्या ही कर लें, ओल्ड रेशियो ले लेते हैं हम लोग, है ना। ओल्ड रेशियो नंबर कितना था 8, है ना। ओल्ड रेशियो किसका, ए बी सी का, ए बी और सी का। क्या ये ओल्ड रेशियो 3:3:2, तो क्या हो गया 3 3 6 2 8, तो कह सकते हैं 3/8, इसका भी 3/8 और इसका भी 2/8, ये ओल्ड रेशियो आ गया। तो अब देख लो न्यू रेशियो, डायरेक्ट आ जाते हम लोग न्यू रेशियो, है ना। तो ए के पास था पहले से 3/8, इसमें से क्या हुआ, नया पार्टनर जो डी इंटर हुआ है फर्म में, वो डी क्या किया है, डी एक्वायर्ड ही शेयर 2/7 फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए से क्या हो गया 2/7, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो 2/7, हाँ ठीक है 2/7 ही है ना, हाँ फ्रॉम ए 2/7 है। चलो तो 2/7 जब है तो क्या ही हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम ले लो, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 7 3 जा 21, 7 8 जा 8 2 जा 16, तो क्या ही आ गया मेरे पास 5/56। ये न्यू रेशियो हो गया ए का। अब बी का देखो, बी का रेशियो क्या ही है, बी का रेशियो अगर हम देखें तो ओल्ड रेशियो 3/8 है, जिसमें से बी क्या ही है 1/7, फ्रॉम बी लिया 1/7, तो चलो इसका भी 3/8 है, इसमें से 1/7 कौन, नया पार्टनर डी ले लिया, एलसीएम ले लो 56, 8 7 जा 56, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, 8 1 जा 8, चलो तो ये क्या ही हो गया 13/56, 13 होगा। चलो सी का देख लो, सी का रेशियो क्या ही था 2/8, सी कितना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, डी जो है मेरा कितना ही लिया 1/7, सी से भी लिया है 1/7, तो अब इसका भी एलसीएम ले लो 56, 8 7 जा 56, 7 2 जा 14, 7 8 जा -8, 8 1 जा 8, तो क्या ही हो गया 6/56, इतना आ गया। अब डी का रेशियो देख लो, डी का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे हम लोग, डी का कितना ही है 4/7, तो जब 4/7 है, अब हम तुमसे बोलें 56 के लिए क्या ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बोलोगे सर 8/8 से कर लेते हैं, तो जब 8/8 से कर लिए तो क्या ही आ गया मेरे पास 32, 8 4 जा 32, 7 8 जा 56, यही तो आया। तो अब यहाँ से देखो चीज़ें क्या ही आ गया मेरे पास रेशियो में क्या ही आ गया 5 13 6 और 32, तो हम कह सकते हैं मेरे पास क्या ही रेशियो आ गया 5:13:6:32, सो दिस इज द फाइनल रेशियो, फाइनल न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर। क्या ये है आंसर, है देख लो, है ना, बुक देख लेना सब, 5:13:6:32, है ना, 5:13:6:32, यही रेशियो मेरा आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या ही किया 4 क्वेश्चन आज फिर किया हम लोगों ने, तो 4 क्वेश्चन के बाद कितना ही बच जाएगा, 4 क्वेश्चन और बच रहा है 12 नंबर तक हम लोग कल कर लेंगे। फिर उसके बाद एक नया टॉपिक आएगा मेरे पास गुडविल, तो फिर गुडविल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या ही होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या ही होगा, क्या क्या मेथड होगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो कल 4 क्वेश्चन और भी है, कल उस 4 क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, फिर हम लोग गुडविल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरे साथ एक गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस पे बने रहिए और ढंग से पढ़ाई कीजिए और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल, चलिए।